नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 14 नंबर का आज हम टॉपिक देखेंगे मेघ एवं वर्षण। इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो था आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है यहाँ पर 27 है और सभी प्रश्न हम आज के इसी वीडियो में जो है वो देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती जो है उसका माता जो है वो कहा जाता है। चार ऑप्शन है, पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ या फिर स्तरी मेघ। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस मेघ को मोती का माता जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। जो पक्षाभ मेघ होता है उसे मोती का माता के नाम से जाना जाता है। और हम कहते किसे हैं पक्षाभ मेघ? उन उच्च बादलों को जो कि आकाश में अधिक ऊंचाई पर प्रायः बिखरे हुए रेशम के समान जो है वो दिखाई पड़ते हैं। बाकी और भी इनकी विशेषता है, जैसे इनका निर्माण जो लघु हिमकण है उनके द्वारा होता है, जिससे होकर सूर्य की किरणों के गुजरने से दिन में इनका रंग श्वेत दिखाई पड़ता है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं कि ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो कि वर्षा करते हैं। प्रभा मंडल वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ या फिर पक्षाभ मेघ। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी वाला वर्षा स्तरी मेघ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और नाम में ही है इसमें वर्षा करते हैं तो उससे भी वर्षा स्तरी मेघ इसे आप याद रख सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। ओकटास मापनी जो है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है, वायुमंडलीय आर्द्रता, ओस जमाव का स्तर या फिर मेघाच्छादन की मात्रा या फिर सौर प्रकाश की मात्रा। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। ओकटास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता, ओस जमाव का स्तर, मेघाच्छादन जो है उसकी मात्रा या फिर सौर प्रकाश की मात्रा। आंसर की बात करते हैं तो मेघाच्छादन की जो मात्रा होती है ना, इसको मापने के लिए यूज किया जाता है ओकटास मापनी, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न आपका है, तो बताइए नेफ्रोमीटर जो है, नेफोमीटर उससे किसका मापन जो है वो किया जाता है। वर्षा की मात्रा का या फिर बादलों की दिशा और गति का, सागरीय लवणता का या फिर इनमें से सभी का। आंसर की बात करते हैं तो बादलों की दिशा और जो गति है उसका मापन नेफोमीटर से जो है वो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, कौन सा मेघ वायुमंडल जो है उसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। पक्षाभ मेघ, स्तरी मेघ, कपास मध्य मेघ या फिर वर्षा स्तरी मेघ। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से पक्षाभ मेघ जो है ये वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है, यही आपका सही होगा। छठा नंबर प्रश्न आपका है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। कपासी कहते हैं, स्त्री कहते हैं, पक्षाभ कहते हैं या फिर स्त्री मध्य मेघ कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन पक्षाभ जो है वो सही हो जाएगा। रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेघ होते हैं उनको पक्षाभ के नाम से जाना जाता है। और ऊपर अभी प्रश्न में मैंने आपको बताया भी था पक्षाभ जो मेघ है उसकी डेफिनेशन। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान जो है वो होता है, प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है स्त्री मेघ, बी ऑप्शन है पक्षाभ मेघ, सी ऑप्शन है कपासी मेघ और डी ऑप्शन है वर्षा स्त्री मेघ। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। गोभी के फूल के समान किस मेघ का जो शीर्ष है वो प्रतीत होता है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कपासी मेघ आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कपासी मेघ जो है उसका शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। आठवां प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। पक्षाभ, कपासी वर्षा, पक्षाभ स्त्री या फिर स्त्री। तो बताइए विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। पक्षाभ, कपासी वर्षा, पक्षाभ स्त्री या फिर स्त्री। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन
बी वाला कपासी वर्षा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा प्रश्न आपका है, तड़ित झंझा और मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए कपासी वर्षा मेघ की है, वर्षा स्त्री मेघ की है, कपासी मेघ की है या पक्षाभ कपासी मेघ की है? तो तड़ित झंझा और मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर की बात करते हैं तो कपासी वर्षा मेघ जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो है महत्वपूर्ण विशेषता है तड़ित झंझा और मूसलाधार वर्षा। 10वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण जो है वो करता है? स्त्री कपासी, कपासी वर्षा, पक्षाभ कपासी या फिर पक्षाभ स्त्री? और इनका जो डिवीजन होता है ना वो ऊंचाई के आधार पर अलग होता है, जिसमें उच्च मेघ में आपका पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्त्री मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ आता है। मध्य मेघ जो है उसमें स्त्री मेघ, कपासी मध्य मेघ आता है। और जो निम्न मेघ है उसमें स्त्री कपासी मेघ, स्त्री मेघ और वर्षा स्त्री मेघ आता है। और ऊर्ध्वाधर विकास वाले जो मेघ है उसमें कपासी मेघ और कपासी वर्षा मेघ आता है। तो ये आपका ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण है, पर ओवरऑल अगर ऊंचाई, आकार, प्रकाश का परिवर्तन, रंग का आधार, इन सभी के आधार पर डिवीजन करें तो ये सब जो है इसमें टाइप्स में ही आ जाते हैं। अब आंसर की बात करते हैं यहाँ पर सही कौन सा होगा, तो आपका पक्षाभ स्त्री मेघ जो है वो सही हो जाएगा। पक्षाभ स्त्री मेघ जो है इसे हम सर्कस क्लाउड्स कहते हैं। सफेद चादर की तरह संपूर्ण आकाश में छाए रहने के कारण जो आकाश होता है वो दूधिया रंग का दिखाई देता है। तो पक्षाभ स्त्री जो मेघ है उससे दिन में सूर्य तथा रात में चंद्रमा के चारों तरफ प्रभा मंडल टाइप का जो है वो बन जाता है। और ये मेघ चक्रवात की सूचना भी हमें प्रदान करते हैं। तो प्रभा मंडल के ही संदर्भ में यहाँ पर जो है वो पूछा गया था, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण जो है ये करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। 11 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है, इसका रीजन क्या होता है? उच्च वेग वायु के कारण, निम्न ताप के कारण या फिर अल्प वायु वेग के कारण या फिर निम्न आर्द्रता के कारण? तो रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, इसका क्या रीजन होता है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो वहां पर आर्द्रता जो होती है वो निम्न होती है। तो निम्न आर्द्रता के कारण आपका जो है रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है। 12 नंबर प्रश्न है, किसी स्थान विशेष की वर्षा जो है निर्भर करती है? पर्वत जो होते हैं उनकी दिशा पर निर्भर करती है, समुद्र तल के वाष्पीकरण पर डिपेंड करती है, ग्रीष्म की कठोरता पर या फिर इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करती है? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पर्वतों की दिशा पर निर्भर जो है ये करती है। अगला देखते हैं आपका, क्योंकि पर्वतों से टकराकर ही आपकी जाकर वर्षा करती है तो इसीलिए यहाँ पर है। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या मानसूनी वर्षा? कौन सा इनमें से सही होगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा जो है वो होती है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन संवहनीय वर्षा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा जो है वो होती है। 14 नंबर प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनिक, चक्रवातीय, पर्वतीय या फिर मानसूनी? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ में पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला चक्रवातीय जो है वर्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, या किस वर्षा की विशेषता है? चक्रवाती वर्षा की, प्रति चक्रवाती की, संवहनी की या फिर पर्वतकृत? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन पर्वतकृत जो है वो सही हो जाएगा। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। तो ये जो वर्षा है किसकी विशेषता है? पर्वतकृत जो है उसकी विशेषता में आ जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवहनीय वर्षा,
पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या फिर मानसूनी वर्षा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। तो संसार की अधिकांश जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा जो है इसके रूप में होती है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखीय? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा जो है वो होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या फिर भूमध्य रेखीय? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो भूमध्य रेखीय आपका जो है वो सही हो जाएगा। सालों भर वर्षा जो है इस क्षेत्र में देखने को आपको मिलती है। 18 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या फिर भूमध्य रेखीय? किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा जो है आपको देखने को मिलती है? यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो है वो सही हो जाएगा। और भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखीय में दोनों में डिफरेंस भी आपको दोनों के प्रश्न से समझ में आ रहा है कि जब आपसे पूछे किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है तो भूमध्य रेखीय, किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है तो भूमध्य सागरीय। 18 नंबर प्रश्न हो गया। 19 देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? जो पर्वत हैं उनके पवना भूमि, यहाँ पर आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगी है, पवना होगा। तो पवना मुख ढाल को, या फिर पर्वतों के पवना विमुख ढाल को, या फिर पर्वतों के गिरिपाद को, या फिर वर्षा विहीन क्षेत्र को। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहा जाता है इनमें से, ये आपको बताना है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। पर्वतों के पवना विमुख जो ढाल हैं उनको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है उसको क्या कहा जाता है? आइसो बात, आइसो हाइट, आइसो राइम या फिर आइसो नेफ? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आइसो हाइट जो है वो सही हो जाएगा। आइसो हाइट के नाम से जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? देखते भी हैं, नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। तो पर्वतीय वर्षा कहते हैं उसे, चक्रवातीय वर्षा कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की जो वर्षा है वो बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो संवहनीय वर्षा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संवहनीय वर्षा जो है इस प्रकार से देखने को मिलती है। 22 नंबर प्रश्न आपका, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है? पहला ऑप्शन है री यूनियन द्वीप, बी ऑप्शन है अमेजन घाटी, सी है मासिन राम और डी है चेरापूंजी। तो बताइए विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो मासिन राम आपका बिल्कुल जो सही हो जाएगा। और मासिन राम पड़ता कहाँ है? तो भारत का जो मेघालय राज्य है इसके पूर्व खासी हिल्स जो जिला है उसमें स्थित है। एक बस्ती के रूप में, या राज्य राजधानी जो शिलोंग है उससे लगभग 69 किलोमीटर जो है डिस्टेंस पर स्थित है। और भारत की सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र तो है ही है, विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है यही आपका हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? पैटागोनिया, सहारा, अटाकामा या फिर थार? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि आटाकामा जो है ये सही हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल जो है वो आटाकामा है। तो
अटाकामा स्थित कहाँ है? तो अटाकामा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिकी देश चिली में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जो है वो स्थित है और 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। 24 नंबर प्रश्न है, बादल फटने यानी कि क्लाउड ब्रस्ट जो है उसका क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है, मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना, कृत्रिम जो वर्षा है उसका निर्माण, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, या फिर आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। तो बादल फटने किसको हम किस में श्रेणी में किस में जो है वो रखेंगे? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका सी वाला ऑप्शन, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, ये आपका आ जाएगा बादल फटने से संबंधित। तो बादल फटने का अर्थ जो है ये हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? हवा की द्रुत गति के कारण, कम दबाव के कारण, कम तापमान के कारण, या कम आर्द्रता के कारण। तो रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका कम आर्द्रता जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 नंबर कि विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो कितना है? और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 27 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो बताइए विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो कितना है? 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, या फिर 160 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला 100 सेंटीमीटर जो है वो सही हो जाएगा। इस पर संबंधित आपका प्रश्न भी एग्जैक्ट ऐसे ना आकर पर दूसरे तरीके से यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो आपका 100 सेंटीमीटर विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो होता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? पक्षाप कपासी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्त्री मेघ, या कपासी वर्षी मेघ। तो बताइएगा फटाफट से ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की। चारों ऑप्शन में से तो किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? तो वर्षा स्त्री मेघ जो है आपका सही हो जाएगा। सतत वर्षण में भी वर्षा वर्ड आ रहा है, वहां से भी इसे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। वर्षा स्त्री मेघ जो है आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ए ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बी ऑप्शन है अरल सागर, सी ऑप्शन है सुपीरियर झील, और डी ऑप्शन है विक्टोरिया न्यांजा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसके बाद के चैप्टर से हमने प्रश्न जो है वो लिया है। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न आप देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो आज को मैं इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।